हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जिसका आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए ये काफी कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस मतलब चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या इवन कैट हो, मैट हो, जैट हो, किसी के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे परसेंटेज इंपॉर्टेंट था वैसे ही प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें आपको बेसिक से एडवांस पे लेके चलूंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। किसी का बेसिक, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो जिनका किसी का बेसिक क्लियर है, किसी का नहीं है। जिसका हो या नहीं हो वो दोनोों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। जिनका क्लियर है उनका एक बार रिवाइज हो जाएगा, जिनका नहीं है वो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो भी फर्स्टली मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे ये मार्कर है, बोर्ड मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, जिसको बनाने में कुछ कॉस्ट लगा होगा। ठीक है, कुछ प्राइस लगा होगा, कुछ इसमें खर्च आया होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग सीपी से भी डिनोट करते हैं। कॉस्ट प्राइस को सीपी से भी डिनोट करते हैं। मान लो कि इस मार्कर को बनाने में हम लोगों को 20 रुपीज खर्च हुआ, तो ये क्या हो गया? 20 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर इसको सेल करने का सोचा, कुछ सेलिंग प्राइस होगा, कुछ सेलिंग प्राइस रखा होगा हम लोगों ने, तो ये 25 रुपीज में इसको सेल कर दिया। तो इसको भी क्या एसपी से डिनोट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस, जितना इसका बनाने में खर्च लगा, जो कॉस्टिंग लगी, उसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे। जितने में हम लोगों ने सेल किया उसको सेलिंग प्राइस कहेंगे। अब कहीं कहीं आप लोगों ने मार्क प्राइस, एमआरपी देखा होगा लिखा हुआ। ठीक है, तो मान लो कि मार्क प्राइस इसका 23 रुपीज है। उसको लेबल में हम शॉपकीपर ने 23 रुपीज लगाया, तो इसको भी एमपी से या एमआरपी भी कहीं पे देखते होगे आप लोग कि एमपी से हम लोग डिनोट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हो गया, जितने में हम लोग को मार्कर बनाने में जितना कॉस्ट लगा, जितना खर्च लगा, वो कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, जितने में हम लोगों ने सेल किया वो सेलिंग प्राइस। और मार्क प्राइस जो शॉपकीपर ने लेबल लगाया इस पे, उसको मार्क प्राइस कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट का केस देखेंगे कि प्रॉफिट किस केस में होता है। प्रॉफिट किस केस में होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट होता है। तो इसमें सेलिंग प्राइस क्या है? 25 रुपीज और कॉस्ट प्राइस क्या है? 20 रुपीज। तो इसका फॉर्मूला ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर होगा तभी हम लोग माइनस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 25 है और कॉस्ट प्राइस क्या है? 20 रुपीज है। तो इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट केस में, प्रॉफिट के केस में हम लोगों ने देख लिया। अब लॉस का देखेंगे हम लोग कि लॉस किस केस में होता है। मान लो कि 20 रुपीज में हम लोगों ने इसको खरीदा, मतलब कॉस्ट लगा इसको बनाने में, और 18 रुपीज में हम लोगों ने इसको सेल कर दिया। 20 रुपीज कॉस्ट लगा और 18 रुपीज में सेल कर दिया। तो लॉस क्या होगा? जब कॉस्ट प्राइस, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन लॉस होगा। तो सीपी माइनस एसपी। तो कॉस्ट प्राइस क्या था? 20 रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस 18 रुपीज, मतलब 2 रुपीज का हम लोगों को लॉस हो गया। तो लॉस के केस में क्या हुआ? ये पता है कि कॉस्ट प्राइस जब भी ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से तब लॉस होगा, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी तक में ये दोनों चीजें क्लियर है। अब ये मार्क प्राइस पे आते हैं। तो इसका सेलिंग प्राइस अगर 25 रुपीज है और मार्क प्राइस का लेबल लगा हुआ है 23 रुपीज का, तो कुछ डिस्काउंट दिया होगा शॉपकीपर ने। तो इसमें कितने का डिस्काउंट दिया? 2 रुपीज का डिस्काउंट। 2 रुपीज का ये जो 2 रुपीज डिफरेंस जो आया है वो क्या हो गया? डिस्काउंट। तो इसी को डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं। और प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपका प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना, मतलब सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है, अगर क्वेश्चन कहता है तब मानना है, और नहीं तो कॉमनली मोस्टली ये कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। अभी तक में कोई क्लियर है ये सब? कोई डाउट? तो अब मैं आप लोगों को प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे लेके चलती हूँ।
प्रॉफिट और लॉस देख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग परसेंट में चलते हैं। प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, लॉस परसेंट होता क्या है। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट हमेशा कि प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 100 इंटू क्यों किया गया, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करता है। जब भी परसेंटेज की बात आएगी तब 100 आएगा, ठीक है। लॉस परसेंट क्या हो गया, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट पता चल गया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, किस केस में लॉस होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को इस क्लियर कर दी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट मैं दूसरे क्लास में आप लोगों को डिस्कस करूंगी।